Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So हम फिर से आ गए हैं अपने 15 idioms को लेके, वो भी पिलन टू पैरामाउंट के। इसमें कोई फ़ोटोज़ नहीं है लेकिन आपको दिख जाएगी, मैं लगा दूंगी बीच बीच में। अगर नहीं भी लगाती हूँ तो भी आपको ये सारे idioms पढ़ने हैं। खुद इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना, अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी ये सारे idioms। ये कवर करने के बाद आपको पता है कि हम बिल्कुल नए सेट ऑफ idiom पे चलेंगे जो कि आजकल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, आप वहाँ जाके लिख सकते हो। कोई टॉपिक अगर करवाना हो, कोई चीज़ मिस हो गई हो या आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो 76th ईडियम इज़ फॉलो योर नोज़। एंड फॉलो योर नोज़ का मतलब होता है गो स्ट्रेट, यानी कि आप सीधे चले जाएं। जैसे बोलते हैं ना कि हमें ना इस जगह पर जाना है, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? तो वो कहता है कि फॉलो योर नोज़, मतलब आप अपने नोज़ को फॉलो करते करते चले जाओ, यानी कि बिल्कुल सीधे चले जाओ, आपका डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा। तो ये वो ईडियम उस सेंस में यूज़ हो रहा है। अब 77th है फ्लैश इन द पैन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ फ्लैश इन द पैन किस लिए यूज़ होता है। जब भी कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब सभी लोगों के सामने आए, कहने का मतलब है कि कोई चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। सो यहाँ पे लिखा है वेरी नोटिसेबल, मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए एकदम से, बट डजंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक टिक ना पाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग फ्रिजेट स्पिनर। आपको याद है कि ये फ्रिजेट स्पिनर आए थे, और ये जो फ्रिजेट स्पिनर टाइप्स कुछ ऐसा ही होता है ये। तो ये फ्रिजेट स्पिनर टाइप जो थे ये 2018 के आसपास देखने को मिले थे। 2020 में इसका नामो निशान नहीं है, मतलब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। 2019 में भी ज़्यादा देखा नहीं गया था, और 21 में भी, और 22 चल रहा है आज, इसमें भी देखा नहीं गया। राइट, तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि मतलब 22 और 23 जो है इसमें भी देखा नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है, कोई चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो बट डजेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो लास्ट लॉन्ग ना रहे। तो वही चीज़ है, इंसान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि हु आर वेरी सक्सेसफुल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर बहुत ही थोड़े समय के लिए कोई चीज़ बड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। फॉर अ वाइल देन फॉरगेटन, यानी कि फॉरगॉटन, यानी कि सब उसको फिर भूल चुके हों। सो उसे हम कहेंगे फ्लैश इन द पैन। फिर आता है फूल्स पैराडाइज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एसएससी का एक फेवरेट है, दैट इज़ 84th। ये तो एसएससी वालों का फेवरेट है, मतलब बार बार ये आता है। गिव कोल्ड शोल्डर बहुत आता था। गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है टू इग्नोर समवन, यानी कि जब आप नॉट इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में, तो उस सेंस में यूज़ होता है। अच्छा, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि अपने ही पैराडाइज, यानी कि अपने फूल्स पैराडाइज में रहना, यानी कि वो चीज़ जो फॉल्स है। तो वही लिखा है फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस, तो उसको हम फूल्स पैराडाइज कहेंगे। यानी कि फूल्स पैराडाइज का सिंपल मतलब होता है कि जब आपको जो झूठी जीत मिल रही है या झूठी खुशी है उसमें जीना, उसको हम कहेंगे फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। नाउ ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है, देखो ग्रेव का मतलब क्या होता है, ग्रेव मीन्स कब्र, इसका मीनिंग होता है कब्र। अब यार्ड का मतलब होता है जगह, तो ग्रेव यार्ड मीन्स वॉट, जहाँ पे जो शमशान घाट हो उसे हम ग्रेव यार्ड कहेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो इंसान ग्रेवयार्ड में काम करता है या उसकी शिफ्ट लगती है? नहीं, ये इसका लिटरल सेंस बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मीनिंग क्या है, टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, यानी कि जो नाइट शिफ्ट्स होती है ना, तो आप उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी कह सकते हो, जिसमें आप बहुत लेट तक जो है का ऑफिस वगैरह में या जहाँ पर भी हैं वहाँ काम करते हैं। टू वर्क वेरी लेट एट नाइट मीन्स वॉट, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। नाउ हार्ट मिस्ड अ बीट, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो तो उसे हम कहेंगे हार्ट मिस्ड अ बीट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। 76th है आपका फॉलो योर नोज़, यानी कि अपने नोज़ को फॉलो करते करते चले जाओ, मतलब स्ट्रेट चले जाओ। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत एकदम से नोटिसेबल हो, मतलब सबके सामने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हो, लेकिन एकदम से फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाए या फिर एकदम लोग जो हैं वो उसको भूल जाएं, तो उसे हम कहेंगे फ्लैश इन द
पैन। फिर आता है फूल्स पैराडाइज, यानी कि किसी झूठी सेंस में, किसी झूठी खुशी में, किसी झूठी सक्सेस में छुपना, किसी झूठी सक्सेस या किसी झूठी खुशी में रहना, उसको हम कहेंगे फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। तो ये 3 हो गए। उसके बाद ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब है जब आप बहुत रात तक देर तक काम करो। ऐसा कभी होता है ना कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको डबल शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, या आप अपना ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए, देखो बहुत अच्छा वर्ड है ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है, ब्रेड एंड बटर बेसिकली रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन, या आपके लाइवलीहुड, आप क्या काम करते हो उससे रिलेटेड होता है। तो ब्रेड एंड बटर मतलब वही रोटी खाना कमाने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो जो इंसान लेट नाइट काम कर रहा है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, या फिर उसको शिफ्ट ही वही मिली है जो भी आप कह लो, तो उसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहेंगे, जो रात में देर रात तक काम करता है। देन आता है आपका हार्ट मिस्ड अ बीट, यानी कि हार्ट जो है उसकी बीट मिस हो गई। ये लिटरल सेंस नहीं है कि हार्ट बीट जो है वो मिस हो गई, बट इंसान बड़ा एक्साइटेड सा है। चलो 81 है आपका टू एंड इन फियास्को। एंड इन फियास्को का मतलब है किसी चीज़ का कोई रिजल्ट ना निकलना या कंप्लीट फेलियर हो जाना। तो टू एंड विद अ फेलियर, कोई चीज़ एंड हुई लेकिन फेलियर के साथ एंड हो गई। फिर आता है हाई हार्ट इन द राइट प्लेस, तो ये भी बहुत यूज़ किया जाता है कि हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, यानी कि वो बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान है। ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं है, मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ, ऐसा कोई लिटरल मीनिंग नहीं है कि हार्ट जो है वो राइट प्लेस पे है या ऐसा कुछ, या लेफ्ट में होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है वो इंसान बहुत ही अच्छे नेचर का है। टू ड्राइव मैड मतलब किसी को मतलब किसी को पागल कर देना, मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती है ना कभी कभी जो आपको क्रेजी कर देती है, पागल कर देती है, तो वो है टू कॉज वन टू बिकम मैड और फूल, किसी का मूर्ख बनाना या मैड बनाना, या फिर वही ड्राइव करना कि वो मैड हो जाए। मतलब एक होता है ना ड्रिविंग फोर्स या समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ के लिए यूज़ किया है यहाँ पे। एंड एसएससी का ऑल टाइम फेवरेट दैट इज गिव कोल्ड शोल्डर, यानी कि उसको इग्नोर करना, टू इग्नोर समवन, या फिर लिख सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन समवन या समथिंग। तो वैसे समवन ही आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे, आप दूसरों को इग्नोर करने के लिए करते हैं ये। नाउ गेट योर वायर्स क्रॉस्ड, मिसअंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या है? गेट योर वायर्स क्रॉस का मतलब है कि जब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, स्पेशली व्हेन मेकिंग अरेंजमेंट्स। कभी कभार ऐसा होता था कि हम टाइम टेबल बनाते थे, नॉट हम नहीं, मतलब टीचर्स जो हैं टाइम टेबल बनाते थे कि ये वाला स्लॉट मैं ले लेती हूँ या ये वाला स्लॉट में मैं पढ़ा लूँगी, या जो भी टाइम टेबल बनता है, तो उसमें कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो उसको कहते हैं गेट योर वायर्स क्रॉस्ड। और ये स्पेशली कब होता है? जब आप अरेंजमेंट्स बना रहे हो किसी चीज़ के लिए, जैसे इतने बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इतने बच्चे यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उस दौरान आप गेट योर वायर्स क्रॉस्ड ये यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है 86 दैट इज़ टू फॉल बैक अपॉन। फॉल बैक अपॉन यानी कि आपके पास कुछ फॉल करने के लिए होना चाहिए। देखो आप इसको याद कैसे करोगे? टू फॉल बैक अपॉन का मतलब वैसे तो होता है टू डिपेंड अपॉन समवन, यानी कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, कि मतलब मेरा जो फॉल बैक है वो मेरा भाई है, मेरा फैमिली है, ये सब आप बोल सकते हो। तो फॉल बैक अपॉन का सिंपल मतलब होता है कि मैं जिसके ऊपर डिपेंड हूँ वो है। तो फॉल बैक अपॉन का ये मतलब हो गया। और लिटरल सेंस में जैसे ये नहीं होता कि आप पीछे गिर गए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट फॉल बैक अपॉन आप ऐसा ले सकते हैं कि जब आप गिरे तो नीचे गद्दा बिछा हुआ था, उसने आपको बचा लिया। तो यहाँ पर भी तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो आपको किसी चीज़ से बचाए गए, तो ऐसे करके याद कर सकते हो ही, लेकिन ये इसका लिटरल सेंस नहीं है। इसका लिटरल सेंस है जब आप डिपेंड हो जाओ किसी के ऊपर, या डिपेंड हो किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर। अब है हैंड टू माउथ। देखो ये भी इडियम बहुत ही ज़्यादा वैसा है। हैंड टू माउथ मतलब, अब देखो वैसे देखने में कैसा लग रहा है कि हाथ से मुंह तक, हाथ से मुंह तक। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि यानी कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो बस हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ मतलब कि हाथ में कुछ आता है, कुछ पैसे वैसे जो भी हैं वो हाथ में आते हैं, उससे वो खाना खा लेता है, दैट्स इट। वो कुछ बचा नहीं पाता, कुछ सेविंग नहीं कर पाता। तो आप चीज़ों को ऐसे याद कर सकते हो कि उसका जो ब्रेड एंड बटर जो भी वो कमा रहा है, जो भी पैसे ला रहा है, वो उस हैंड टू माउथ है, यानी कि बस वो उससे खाना कमाना कर सकता है, सेविंग नहीं कर सकता, विच मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो आप इस सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हो, और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर 88 है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब है एमलेसली। तो एट रैंडम का मतलब होता है आपका एमलेसली, यानी कि
जब आप एमलेसली मतलब बिना किसी एम के ऐसे रैंडमली जो है चीज़ें करते हो। देखो यहाँ से ना यहाँ से मैंने वो लिखने शुरू कर दिया। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि पहले ईडियम, मतलब पहले क्या होता था कि ईडियम पहले सारे एक साथ 15 ईडियम हम लोग कर लेते थे, फिर धीरे धीरे करके उसके वो देखते थे, एग्जाम्पल्स देखते थे, यूसेजेस देखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि साथ में ही आपका वो लिखा होगा, जो भी ईडियम है उसका मीनिंग लिखा होगा, और उसके हिसाब से एक हम उसका एग्जाम्पल वहीं ले लेंगे, जैसे मैंने बाकी स्लाइड्स में किया हुआ है, जो कि ये आएगा भी आगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको टॉपिक वाइज लेकर आएंगे इसको सारे पार्ट्स में। तो इसमें है एट रैंडम का मतलब है एमलेसली। तो एमलेस का मतलब होता है ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के, जैसे यू कैन टेक एनी कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द डेक। जो कार्ड्स का वो होता है, जो कार्ड्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से आप किसी भी कार्ड को रैंडमली पिक कर सकते हैं एमलेसली, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप ऐसे ही पिक कर सकते हैं। फिर आता है आपका बिटर रिलेशंस। तो बिटर रिलेशंस सॉरी बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स आपके बिटर रिलेशन है, किसी के साथ कड़वे संबंध है, संबंध अच्छे नहीं है। सो देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन सुधा एंड हर मदर इन लॉ। तो सुधा और उसकी मदर इन लॉ के बीच में संबंध बहुत ही खराब है, बैड ब्लड है बिटवीन सुधा एंड हर मदर इन लॉ, क्योंकि बोथ ऑफ देम कुड नॉट स्टैंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं रह सकते, बात भी नहीं कर सकते। एंड 90th इज एट ऑड्स, मतलब इन डिस्प्यूट, हमेशा झगड़े में होना। लाइक शैली एंड हर ब्रदर आर ऑलवेज एट ऑड्स ओवर व्हाट टू वॉच ऑन टीवी, कि शैली और उसका जो ब्रदर है वो हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं कि टीवी पे देखें तो देखें क्या, पढ़ाई नहीं करनी है पर टीवी पे क्या देखें ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये हो गए हमारे आज के 15 ईडियम। तो ये है कि अब हम इनको रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो अब यहाँ पर है, यहाँ तक तो हमने रिवीजन कर लिया था, हार्ट मिस्टर बीट वाला। अब है टू एंड इन फियास्को, मतलब कंप्लीट फेलियर हो गया या एंड हो गया विथ फेलियर। हार्ट इज इन द राइट प्लेस मीन्स गुड नेचर का अच्छा इंसान है। टू ड्राइव मैड मतलब टू कॉज वन टू बिकम मैड या फूल बनना, किसी को बनाने की कोशिश करना, कुछ ऐसा। एंड गिव कोल्ड शोल्डर, ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत बार पूछा जाता है, तो मीन्स टू इग्नोर समवन। एंड गेट योर वायर्स क्रॉस मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करना जब आप कोई अरेंजमेंट बना रहे हो। टू फॉल बैक अपॉन यानी कि टू डिपेंड अपॉन समवन। एंड हैंड टू माउथ का मतलब है जो इंसान बहुत ज़्यादा पुअर हो, मैंने आपको इसको समझा दिया ना कि कैसे आपको समझना है कि बस हाथ में आता है जो भी पैसा है और बस वो अपना खाने पीने का देख पाता है, बाकी और कुछ नहीं कर पाता, तो हैंड टू माउथ हो जाएगा। एट रैंडम का मतलब है एमलेसली, मतलब एट रैंडम एमलेसली आप कोई भी कार्ड जो है वो डेक में से कोई भी कार्ड पिक कर सकते हो, एमलेसली आप कुछ भी कर सकते हो बिना किसी उद्देश्य के। फिर बैड ब्लड का मतलब है बिटर रिलेशंस, और मतलब जब कड़वे संबंध हो, संबंध अच्छे नहीं हो, सो देयर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन सुधा एंड हर मदर इन लॉ। ये एग्जाम्पल्स हैं, और मैंने एग्जाम्पल सिर्फ 88 वाले में डाले हैं, 88 वाले में डाले हैं, और 89 एंड 90 बाकी के हम अभी देखेंगे। सो देर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन सुधा एंड मदर इन लॉ एंड बोथ ऑफ देम कुड नॉट स्टैंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़े भी नहीं रह सकते, इतने संबंध खराब हैं। एंड शैली और उसका जो भाई है वो हमेशा ऑड में रहते हैं, हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं कि भाई टीवी पर हम लोग क्या देखें। अब एक सो लर्नर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।